अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मटन कौरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब बड़ी ईद आने वाली है और मटन बीफ से रिलेटेड बहुत सी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मज़ीद अब मैं आपको ईद से रिलेटेड जो डिज़र्ट वगैरह सब कुछ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने 3 पाव मटन ऐड किया है। इसके बाद इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। फिर इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ इसमें 1 मग पानी ऐड कर देंगे और इसे प्रेशर कुकर की विसल बोलने के बाद इससे 8 मिनट का टाइम लगवाएंगे। और या जितनी देर में भी मटन आपका गल जाता है, चाहे तो आप प्रेशर कुकर में बना लें या तो फिर आप कढ़ाई में बना लें, दोनों सूरतों में मटन आपका इजीली पक जाएगा। चलें जी, मटन जो है 8 मिनट में अच्छे तरीके से गल गया। इसे सॉस पैन में शिफ्ट किया है और अब इसके अंदर 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब साथ ही इसके अंदर 4 टमाटर ग्राइंड करके वो भी ऐड कर देंगे और अब तकरीबन इसे 10 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। अब इसमें 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर देंगे। अब फिर से इसे 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसके साथ 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक मटन पर ऑयल नहीं आ जाता। चलें जी, मटन पर ऑयल आ चुका है। मटन कौरमा मेरा रेडी है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब इसको आप गार्निश कर लें विद ग्रीन चिलीज़ एंड जिंजर और अब इसे सर्व करें नान के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।